Hello everyone, this is Nikita. Welcome to Nikita Bio World. फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट सीरीज के अंदर आज हम एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जानेंगे जो होते तो बहुत छोटे से, इवन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट इनका काम बहुत बड़ा होता है, इनका रोल नेचर में बहुत बड़ा होता है। कौन है वो ऑर्गेनिजम्स? एज यू कैन सी, डाइटम्स। डाइटम्स के बारे में आज हमें समझना है। ये कहाँ रहते हैं, इनके फंक्शंस क्या है, इनकी सेल बॉडी कैसे दिखाई देती है और इनका नेचर में रोल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइटम्स के बारे में समझना। जैसा कि आपको इसका नाम दिखाई दे रहा है डाइटम्स, इसके नाम का मतलब ही होता है कि ये दो हाफ से मिलकर बना होता है। मतलब इसकी जो मेन बॉडी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको डाइटम्स कहा जाता है। इनके और भी नाम है, जैसे कि इनको कहा जाता है जेवल्स ऑफ द वाटर। ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, बस इसको कहते हैं जेवल्स ऑफ द वाटर क्योंकि ये वाटर के अंदर रहने वाले ऐसे क्रिएचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में। अब वो क्या रोल प्ले करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो जेवल्स ऑफ द वाटर कह सकते हैं। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन, ये एक्वेटिक होते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं और प्रोडक्शन करते हैं ऑक्सीजन का। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है। इनको ही गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। इनको ही नहीं, गोल्डन एल्गी के अंदर बहुत सारे आते हैं, बट डाइटम्स भी गोल्डन एल्गी कहे जाते हैं। ऐसा क्यों, ये आगे अभी हम देखेंगे। बात करें डाइटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, अब हम जानना शुरू करते हैं डाइटम्स के बारे में। डाइटम्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इनमें दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें जो डाइटम है वो किस किंगडम का मेंबर है, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। 11th क्लास में जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है, आपको 5 जगत वर्गीकरण उसमें दिया हुआ है। उसमें जो हमारा सेकंड किंगडम हमारे पास आता है प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा जगत देखा जाए तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर भी ये किस डिवीजन में आते हैं, तो आपको डिवीजन याद रखना है क्राइजोफाइट्स। डिवीजन आपको याद रखना है क्राइजोफाइट्स। अगर क्लास पूछा जाए, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस एग्जाम के अंदर आपसे इसकी क्लास भी कई बार पूछ ली जाती है। बेसिलेरियोफाइसी के अंदर ये आता है। नेक्स्ट हम देखें इसका हैबिटेट, यानी कि ये रहते कहाँ है। मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक्वेटिक होते हैं, बट एक्वेटिक में भी ये दोनों टाइप के वाटर में रह सकते हैं। मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर यानी कि नदियों झीलों वगैरह में। दूसरा ये मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर भी रह सकते हैं, मरीन वाटर। नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये सूक्ष्म जीव है, यानी कि ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, हम नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड हो गए, सिंगल सेल्ड यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट बात की जाए डाइटम्स की, उनके अंदर मिलते हैं कुछ पिगमेंट्स। जैसे डाइटम्स के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, डाइटम्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। डाइटम्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटो का मतलब ही यहाँ पर होता है प्लांट। तो इनकी जो बॉडी होती है प्लांट लाइक होती है, दैट मीन्स कि ये प्लांट जैसे होते हैं। अब प्लांट का क्या फीचर होता है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सेम डाइटम्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट्स चाहिए, तो इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, प्लस एडिशनली इसके पास होता है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन नाम का इसके पास पिगमेंट होता है। इस फ्यूकोजेंथिन के कारण ही ये किस कलर का दिखाई देता है? सुनहरे कलर का दिखाई देता है, यानी कि ये गोल्डन दिखाई देता है। इस फ्यूकोजेंथिन के कारण ही ये कैसे दिखाई देता है? गोल्डन। ये फ्यूकोजेंथिन कौन सा कलर देता है? ये जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है ये कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गोल्डन कलर या ब्राउन कलर के लिए। गोल्डन ब्राउन कलर ये देता है, जिसके कारण से डाइटम्स हमें कैसे दिखाई देते हैं? गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए, अभी मैंने आपसे कहा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट मीन्स कि ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप रिप्रोडक्शन इसमें होता है। सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ।
कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कब करना है, एसेक्सुअल कब करना है, ये अलग अलग टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये दो तरीके का रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजेनी को आगे प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं डाइटम्स के। डाइटम्स कुछ ऐसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, वाटर के अंदर रहता है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके आगे चले हम देखें इसके सेल बॉडी के बारे में। ये जो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये डाइटम्स ही है। डाइटम्स बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल होते हैं। इसके बहुत सारे मल्टीपल शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो अब जब हम बात करें इसके सेल बॉडी की, तो इसकी सेल बॉडी में एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसकी सेल वॉल। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है डाइटम्स की, इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। इसकी जो सेल वॉल होती है, पहली चीज की 2 लेयर से बनी होती है। इसकी सेल वॉल में 2 लेयर होती है, और इसकी कंप्लीट सेल वॉल को हम कह देते हैं फ्रस्ट्यूल। इसे कहा जाता है फ्रस्ट्यूल। अब इसके सेल वॉल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज की ये 2 हाफ से मिलकर बनी होती है, मतलब इसकी सेल वॉल के अंदर हमने कहा कि 2 लेयर्स होती है, जिन्हें हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है इंटरलॉकिंग होती है, दैट मीन्स कि 2 पार्ट्स में से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम एपिथिका कह रहे हैं, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम हाइपोथिका कह रहे हैं, ये ओवरलैप्ड होते हैं। एपिथिका हाइपोथिका को कवर किए हुए रहती है, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ज्वाइंट रहते हैं। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला लोअर हाफ, ये अपर हाफ, इसको हम एपिथिका कहते हैं, नीचे हाइपोथिका कहते हैं। दोनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं? फ्रस्ट्यूल कह देते हैं। इसके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सिलिका। जो इसकी सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है, SiO2 की बनी होती है। इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में सिलिका होता है। ये सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि ये कभी भी खत्म नहीं होता है। दैट मीन्स कि जब डाइटम्स की डेथ होती है, जब ये अपना लाइफ स्पेन पूरा कर लेते हैं, इनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद में ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर है, तो ये सी बेड पर जाकर के, मतलब यहाँ सी के बेस में जाकर के ये एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ईयर्स तक जब ये यहीं पर ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पर बहुत बड़ा सा आपको एक चट्टान दिखाई देगा, यानी कि ये सी के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पर ये पूरा ऐसा जम जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइटमेशियस अर्थ। डाइटमेशियस अर्थ मतलब डाइटम से बनी हुई अर्थ, सी बेड में, मतलब सी के बेस में यहाँ पर नीचे ये पूरे आपको बने हुए दिखाई देंगे, जिसको हम डाइटमेशियस अर्थ कहते हैं। इस डाइटमेशियस अर्थ को माइनिंग करके यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, और इससे निकाला जाता है डाइटमाइट। डाइटमाइट के बारे में अभी हम आगे देख रहे हैं, पहले इसके सेल वॉल को हम कंप्लीट कर ले। ये हमने सेल बॉडी देखी। सेल बॉडी में इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, सेंट्रली प्लेस्ड इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके सेल बॉडी में और बात की जाए, तो इसके पास में सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। सिमेट्री इसके पास 2 तरीके की मिलेगी हमें, क्योंकि आप यहाँ देखिए, हमें डाइटम्स 2 तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ये राउंड यानी कि रेडियल दिखाई दे रहा है, और एक हमें इलोंगेटेड शेप, कुछ ऐसा लंबा सा शेप दिखाई दे रहा है। इन दोनों में अलग अलग तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि इस डाइटम को आप यहाँ से कट करें, चाहे यहाँ से कट करें, ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इस डाइटम को आप केवल एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं। कोई सा भी एक प्लेन आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें अगर आप कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, और पिन्नेट सिमेट्री यानी कि पिन्नेट जो होता है इसका स्ट्रक्चर, उसमें ये बायलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। सिमेट्री आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना जानना है डाइटम्स के मल्टीपल शेप्स में अवेलेबल होते हैं। डाइटम्स में रेडियल सिमेट्री भी मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है आप इस सर्कल को कहीं से भी कट करें, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें बायलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स कि आप इसको किसी एक प्लेन से कट करेंगे, तभी ये आपको केवल 2 इक्वल हाफ में मिल सकता है। अगर आप दूसरा प्लेन कहीं से निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो इक्वल पार्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। जैसे मैं इस बॉक्स की बात करूं, अगर इसको मैं यहाँ से कट करूंगी तब भी मुझे दोनों साइड इक्वल पार्ट मिल सकता है, मैं यहाँ से कट करूंगी तब भी इक्वल मिलेगा, यहाँ से कट करूंगी तब भी इक्वल मिलेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो, केवल एक बार आप कट करें और केवल एक ही बार में आपको 2 इक्वल हाफ मिल सके, उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं।
सिमेट्री जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कई बार हर फाइलम के लिए हम सिमेट्री वर्ड यूज करते हैं। चलिए आगे चले, डाइटोमेशियस अर्थ के बारे में बात करें। डाइटोमेशियस अर्थ को माइनिंग करके निकाल लिया जाता है। माइनिंग करके जिसको हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाता है? डाइटमाइट कहलाता है। कैसा दिखाई देता है डाइटमाइट? ये जो आपको पाउडरी सब्सटेंस दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का होता है। डाइटमाइट डाइटमाइट की अगर फीचर्स की बात करें तो ये पोरस होता है। ये पोरस होता है यानी कि इसके अंदर आपको पोर्स दिखाई देंगे। ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एब्जॉर्बेंट के जैसा काम करता है। एक्ट एज एब्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्बेंट के जैसा मतलब किसी चीज को अवशोषित कर सकता है। पोरस यानी कि इसके अंदर आपको माइन्यूट से छिद्र दिखाई देंगे। इसके बहुत सारे यूजेस है। यूजेस में हम देखें, पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका डाइटमाइट का, क्योंकि ये पोरस नेचर का होता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए किसका फिल्ट्रेशन करते हैं? ऑयल्स का कर सकते हैं, वाइन, बियर, जो भी बेवरेजेस होते हैं या फिर जो ऑयल होता है, इनको फिल्टर करने के लिए इस डाइटमाइट का यूज किया जाता है। पेस्ट कंट्रोल के लिए, यानी कि जो कीट वगैरह होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनको भी किल करने के लिए हम इसको एज अ पेस्ट कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स में, यानी कि जो कॉस्मेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि फेशियल जो स्क्रब्स होते हैं, जिससे फेस स्क्रब किया जाता है, फेशियल स्क्रब्स में इसका यूज किया जाता है। हमारे घरों में जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, उस टूथपेस्ट के अंदर इसका यूज होता है। थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज होता है, यानी कि एक्ट एज ए इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर के जैसा भी फंक्शन करता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए, जैसे कि पूरे रूम को साउंड प्रूफ बनाना है, बाहर का साउंड अंदर ना आ सके, ऐसे रूम्स बनाने के लिए भी वॉल्स के ऊपर किसका यूज किया जा सकता है? डाइटमाइट का यूज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो सीमेंट या फिर जो ब्रिक्स होती है, इनको बनाने के लिए भी उसमें किसका यूज किया जाता है? डाइटमाइट का, क्योंकि आप इसका नेचर देख सकते हैं, पोरस नेचर का होता है, आपको एकदम पाउडरी फॉर्म में मिल रहा है, तो आप इसका इनमें से किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं डाइटमाइट के। अब हम आगे चले और अब हम देखिए कि डाइटम्स का नेचर के अंदर क्या रोल है। हमने डाइटम का ये देख लिया कि डाइटम की जब डेथ हो जाती है, सी बेड में जाकर जम जाते हैं, हम वहां से डाइटमाइट निकाल लेते हैं। डाइटमाइट के बहुत सारे यूज है, लेकिन डाइटम्स जब अभी प्रेजेंट है ओशियन के अंदर, तो अभी इनका क्या काम है, ये क्या कर रहे हैं अभी? तो पहली चीज ये कि ये फूड चेन को स्टार्ट करते हैं। फूड चेन यहीं से स्टार्ट होती है। जो एक्वेटिक फूड चेन होती है, एक्वेटिक खाद्य श्रृंखला, वो यहीं से शुरू होती है। हमने क्या कहा, डाइटम्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। प्लैंक्टन्स का मतलब होता है जो वाटर करंट के साथ मूव करते रहते हैं, मतलब वाटर की सरफेस के ऊपर ये पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, इनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटो मतलब क्या? प्लांट लाइक। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स के जैसा वर्क कर रहे हैं डाइटम्स, तो इनको जो खाता है सबसे पहले, एक्वेटिक वाटर सिस्टम के अंदर की बात करें, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, तो इनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। जू प्लैंक्टन्स का मतलब है एनिमल। जू का मतलब क्या है यहाँ पर? एनिमल्स, और प्लैंक्टन मतलब जो वाटर सरफेस पर तैर रहे हैं। तो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करता है? जू प्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं। इन जू प्लैंक्टन्स को कौन करेगा? इससे बड़ी कोई फिश रहेगी, वैसे फाइटोप्लैंक्टन्स को भी कोई स्मॉल फिशेस भी खा सकती है। तो ये खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, ये बेस में प्रेजेंट होते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत यहाँ से होती है। दूसरा अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और किसका प्रोडक्शन करते हैं? ऑक्सीजन का। लगभग अर्थ के ऊपर जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से 20 to 25% ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? डाइटम्स कर रहे हैं। डाइटम्स कर रहे हैं मतलब एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करने में। ये हुई फोटोसिंथेसिस की बात, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजन साइकिल में, सल्फर साइकिल में, और भी साइकिल्स में भी हेल्प करते हैं। बट हमारे लिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फूड चेन की शुरुआत करते हैं, दूसरा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं 20 to 25%। किसी किसी केस में क्या होता है, जब ये केवल हम सी की बात करें या ओशियन की बात करें, तो ओशियन का तो ये 70% तक ऑक्सीजन डाइटम्स ही प्रोड्यूस करते हैं, और पूरी अर्थ की बात की जाए तो 20 to 25% करते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
एक क्विक समरी हम देख लेते हैं डाइटम्स की। डाइटम्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी की हमने बात की, इसकी सेल बॉडी के अंदर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। सेल वॉल दो चीजों से मिलकर बनी है, दो लेयर से मिलकर बनी है, जिसको हम फ्रेस्ट्यूल कह रहे हैं। ऊपर वाली लेयर एपिथिका, नीचे वाली लेयर हाइपोथिका। इसकी सेल वॉल में क्या ऐसा प्रेजेंट है जो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है? सिलिका। जो ग्लास वगैरह बनाए जाते हैं, कांच वगैरह, उसमें भी क्या होती है? सिलिका होती है, इसीलिए वो इतना हार्ड होता है। ये सिलिका बहुत हार्ड सब्सटेंस है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है। सी बेड में जाकर जमा हो जाएगा। जब ये जमा हो जा रहा है सी बेड में यहाँ पर, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? डाइटमेशियस अर्थ कह रहे हैं। माइनिंग करके, खुदाई करके जब इसको बाहर निकाला जा रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? डाइटमाइट, डाइटमाइट कह रहे हैं। डाइटमाइट कैसा होता है? पोरस नेचर का होता है, एब्जॉर्बेंट के जैसा काम कर सकता है, इसीलिए हम इसका मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं। तो हमने उसके सारे यूजेस देखे। फिल्ट्रेशन में इसका यूज किया जा सकता है, पेस्ट कंट्रोल में यूज किया जा सकता है, पेस्ट कंट्रोल के जैसा यूज किया जा सकता है, कॉस्मेटिक में यूज किया जा सकता है, थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज। जैसे इंसुलेशन, अगर आपको हीट को बाहर जाने से रोकना है हीट, या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना है, तो उस कंडीशन में हम एज ए इंसुलेटर इसका यूज करते हैं। साउंड प्रूफ रूम बनाने हो तो इसका यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जैसे सीमेंट्स हो गई, ब्रिक्स हो गई, इसके अलावा पेंट्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमने डाइटमाइट के यूज देखे। अगर नेचर में इसका रोल देखा जाए, तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, CO2 को खत्म करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी डाइटम्स के बारे में। आई होप इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नीट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आता है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही ये टॉपिक है, किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाइटम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो डाइटम्स यहाँ पर खत्म होते हैं। तो ये देखा हमने डाइटम्स के बारे में। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।